अरे उठला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, अरे देखे लोग बजरिया में हो। जब भी आप बोलती हैं, बोलती क्या, जब भी आप गाती हैं तो खूब पेट दर्द होने लगता है। तो वही तो चाहिए ना महाराज कि वो बताए यहाँ यूपी में बैठ के कि यूपी में का। जब भी आप बोलती हैं, बोलती क्या, जब भी आप गाती हैं तो खूब पेट दर्द होने लगता है। ठीक है, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं होता है कि मैं कुछ ऐसा गाऊं कि किसी के पेट में दर्द हो जाए या किसी के सिर में दर्द हो जाए या कोई बीमार हो जाए, नहीं, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं होता है। मैं अपने आप को एक लोक गायिका बोलती आई हूँ 2018 से, और मुझे लगता है कि लोक गायन का काम, लोक गायिका का काम समाज के हित में आवाज़ उठाना है, या जो समाज में फैली कुरीतियाँ हैं, जो अव्यवस्था है, उस पे बात करना। अच्छा, ये क्यों? क्योंकि इस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो गया है भैया। आप एक लाइन से देखेंगे तो एक भेड़ चाल निकल पड़ी है सत्ता की चाटुकारिता करने वाले लोगों की, चरण वंदना करने वालों की भीड़ लगी हुई है। बड़े से बड़े नाम, अब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़ा से बड़ा नाम आजकल वहीं पे चरण वंदना करते हुए एकदम साष्टांग लेटे हुए लोग हैं। तो वही तो चाहिए ना महाराज कि वो बताए यहाँ यूपी में बैठ के कि यूपी में काबा नहीं, तो यूपी में काबा, बिहार में काबा, नौका अगल बा, दिल्ली में काबा, कहीं कुछ बाकी नहीं बा कि बस गनवे बा। नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ है भी चीज़, ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने बार बार ये चीज़ मैं बोलूं, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं तो मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप भी जनता की समस्याओं पर बात करेंगे। आपने बताया कि पहले आप किसी अदर चैनल में थे बतौर पत्रकार। पत्रकार का काम क्या है? अभी देखिए ना, पत्रकार से मुझे याद आया मुकेश चंद्राकर जी की। बताइए, छत्तीसगढ़ में ये जो हत्या हो गई, रोड की खबर दिखाने के लिए। एग्जैक्टली, वो आदमी क्या कर रहा था? पत्रकारिता। वो और कुछ नहीं कर रहे थे, वो पत्रकारिता कर रहे थे। बाकी पत्रकारिता तो कर रहे हैं दिल्ली और नोएडा। आप तो वहीं से आए हुए हैं, तो वहां भी एक पत्रकारिता चल रही है। क्या चल रही है? क्या चल रही है? नजर से नहीं सर, क्या चला था? क्या चला था वो तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कौन ही जानता है कि आप एकदम अंदर खाने की खबर भाई जो है वो दिखाते हैं। मैं बताऊं, नोएडा का जो पत्रकार है वो हाथी का खिचड़ी खा रहा है। अच्छा, नोएडा का जो पत्रकार है वो प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछता है कि कौन सा टॉनिक ले रहे हैं आजकल, कौन सा विटामिन आप आजकल ले रहे हैं कि 18-18 घंटे काम कर पा रहे हैं। सवाल पूछता है कि बताइए मोदी जी, आम काट करके खाते हैं कि चूस करके खाते हैं टाइप। तो नोएडा का पत्रकारिता तो खैर ऐसा ही है। बाकी मुझे कई बार लगता है कि अभी पत्रकारिता जो बची खुची है वो यूट्यूब पे ही बची है। जो हमारे उम्र के, आपके उम्र के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो चैनल वगैरह अपना क्रिएट करके स्वतंत्र पत्रकारिता की हाँ ले करके निकल गए हैं, एकदम खोजी पत्रकारिता जो होती है। तो देखिए, मुकेश चंद्राकर जी की हत्या कर दी गई, वो पत्रकारिता कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि पत्रकार का काम, आपने कहा कि फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं, फिल्मकार जो है, साहित्यकार जो है, कलमकार जो है, उसको सच में समाज का आईना होना चाहिए और समाज में जो भी चीज़ें हैं उसको हूबहू वो दिखानी चाहिए। तो मेरा अपना एक विधा है लोक गायन का, मैं गीत लिखती हूँ और गाती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे मजदूरों के गीत लिखने चाहिए, मुझे बेरोजगारी का गीत लिखना चाहिए, मुझे महिलाओं के गीत लिखने चाहिए, मुझे जो है संवैधानिक अधिकारों के गीत लिखने चाहिए। तो मैं लिखती हूँ, गाती हूँ। अच्छा, टारगेट क्या करेंगे भाई? सोच के लिए पहले कलम उठेला कि बस आज ई दर्द फील भइल और गाना गा देनी? कई बार होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे अभी हम लोग ऐसे ऑफ कैमरा बैठ के आप बात भी कर रहे थे कि वो भी क्या गजब का अजीब सा वक्त था। तो हाँ, जो दर्द की बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम पे एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था। एक कोई महिला थी मजदूर, और सड़क किनारे बच्चे को जन्म दिया था, और 165 किलोमीटर ऐसे पैदल की गाड़ी घोड़ा सब बंद हो गया था, कारखाने बंद हुए, दिल्ली बम्बई से लोग चल पड़े अपने घर को, छपरा, आरा, बिहार, यूपी। तो उस टाइम पे एक मजदूर की स्त्री ने रोड पे बच्चे को जन्म दिया था, उसके लिए मैंने सोहर लिखा था। तो वो तो कई बार आपको बहुत अलग सा इमोशन फील होता है, आप लिख देते हैं। कई बार ये होता है कि हाँ, इस मुद्दे पे हमें लिखना चाहिए। क्या था सोहर? पहले सोहर मैं आपको 2 लाइन सुना देती हूँ।
मुझे ये लगा कि हमने क्या देखा है अपने यहाँ, हमारे यहाँ भौजी को बच्चा हुआ या चाची को बेटा हुआ है, चाहे उनको दीदी को, तो हमारे यहाँ सोहर गाया जाता हाँ। है और 6-7 दिन का वो सौरी भी होता अच्छा, है। छठियार तक। हाँ, छठी होता है, बरही होता हाँ। है। मैं गांव में थी और मुझे न्यूज़ दिखा था कि ऐसा है, बहुत मैं रोई थी, मुझे अभी भी याद है, मैंने ऐसे कुछ पोस्ट पे लिखा था। मुझे लगा कि इनको कोई सोहर सुनाने वाला नहीं होगा, जबकि माँ बनी है, सोहर सुनने का मन तो सबको करता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने तरीके से एक सोहर उनको सुनाती हूँ। पता नहीं उन्होंने सुना कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, मैं सुनाती हूँ आपको। अरे उठला दरदिया कमरिया में, बिचेरे बजरिया में हो, ललना लाज लागे हमारी नजरिया में, अरे देखे लोग बजरिया में हो। अरे अटकल परान अध जल में, सभवा सकल में न हो, ललना गाढ़े विपतिया के पल में, होरिला जनमल हो। अरे अइला हो बबुआ भुखाइल, बड़ी रेखा खुआइल न हो, ललना पाप लागी माई कहाइल, मोर छतियो सुखाइल हो। वाह, अब जो भोजपुरी समझे वाला समझ गए है कि 3 लाइन में हर बात हो गई, बाजार के बात हो गई, माई के करेजा के बात हो गई, हर चीज बात हो गई। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप भोजपुरी समझते हैं।